वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिर रिसाला व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मुजतहिदी मिल्लतिहि उलिल ऐदी वल अबसारि वन नबाला अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नियम मन अलैहि अल्लाहु अकबर मीज़नम दम ज़बू बकरो उमर उस्मान हैदर मीज़नम कादरियम अलैहि गौसे आज़म मीज़नम दम शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम रज़वियम मन अलैहि या आला हज़रत मीज़नम दम शेख हशमत अली खां फर्द आलम मीज़नम। आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम और आप मिलकर अपने आका व मौला लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले, अंधेरी कब्र में काम आने वाले, मका वाले नामका वाले, अरब वाले अजम वाले, शफाअती लिअहलिल कबाइर का नग़मे जाफिज़ा सुनाने वाले, मैदान महशर में हम गुनहगारों सियाहकारों बदकारों को बख्शवाने वाले, जहन्नम से बचाने वाले, जन्नत में ले जाने वाले, जामे कौसर भर भर के पिलाने वाले, पुल सिरात से गुजरते वक्त हम गुनहगारों के लिए रब्बे सल्लिम की सदाएं लगाने वाले, हुजूर अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फला सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सल्लम की बारगाह अर्श पनाह में दुरूद पाक का नज़राने मोहब्बत पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमति व बारिक व सल्लिम। ये हजरत नबी गाने मज़हरे आला हजरत यानी हुजूर बाराने मिल्लत, हुजूर फरमाने मिल्लत, हुजूर मनाक़िबे मिल्लत, मशारिबे मिल्लत, तमाम नबी गाने मज़हरे आला हजरत जलवा फ़िग़न है। उलमाए किराम का बेहतरीन काफ़िला है और ये मजमा एक दावती नज़ारा पेश कर रहा है और उन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है जो इसी फिक्र में मरे जा रहे हैं कि अब कम होंगे, कम होंगे, कम होंगे। तो ये मजमा ज़बाने हाल से कह रहा है मूतू बिग़ैज़िकुम। वाह वाह वाह। हुसैनी न कल कम था न आज कम है न सुबह क़यामत तक कम होंगे और अगर बज़ाहिर तादाद के एतबार से कम भी हो तो कम ऐसा रखते हैं कि ऐलान करेंगे किनके रज़ा है खंजर खुमार बरखबार आधा से कह दो खैर मनाए नशर करे। वाह 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 माशाअल्लाह। उर्से मासूमे मिल्लत का कितना बेहतरीन समा है, क्या खैर का बाड़ा बढ़ रहा, सबकी झोलियां भरी जा रही है। अब 4 मिसरे में आपको सुनाना चाहता हूं। फख्र से कहता हूं, फख्र से कहता हूं मैं सिद्दीक का शहदाई। फख्र से कहता हूं मैं सिद्दीक का शहदाई हूं। है उमर से मुझे इश्क
किस मिसरे में चलेगी। उल्फते हज़रते उस्मान का सौदाई हूँ, बंदे हैदर करार हूँ, मौलाई हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हम आशिक किसके, हम आशिक किसके, दीवाने किसके, दीवाने किसके, हम चाहने वाले, हम चाहने वाले, ना डरने वाले। तो फिर हम क्यों न कहें हैदर 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 हैदर। वाह अरे वाह। बंदे हैदर करार हूँ, बंदे हैदर करार हूँ, गिरामी। हम जब बचपने में पढ़ने के जमाने में जब हमने पढ़ा, इमाम शाफी ने फरमाया था लौ कान रिज़्क़न हुब्बु आले मुहम्मदी फलयशहद सक़लान अन्नी राज़ी। तो सोचता था क्या अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर राज़ी कह दिया गया हो? क्या सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर उन्हें राज़ी कह दिया गया होगा कि आखिर इतने जोश में, इतने जलाल में, इतने गज़ब के आलम में ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफ़ज़ी होना है तो जिन्नो इंस गवाह हो जाए, इंसान भी गवाह हो जाए, जिन्नात भी गवाह हो जाए। इन्नी राफ़ज़ी अन्नी राफ़ज़ी, इमाम शाफ़ी ये ज़हन दे रहे हैं। यानी अब ये हम सोचते थे कि अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर राफ़ज़ी कह दिया जाएगा। ये राफ़ज़ी तो झूठे मोहब्बत अहले बैत वाले हैं, ये अहले बैत की मोहब्बत के झूठे दावेदार हैं, झूठे मुद्दाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी ही सच्चे मुहिब्बे अहले बैत हैं, तो अहले बैत की मोहब्बत की बुनियाद पर राफ़ज़ी कैसे कह दिया गया होगा, कैसे कह दिया गया होगा। मगर जब और आगे बढ़ा तो समझ में आया कि हज़रत रुकने आलम सोहरवर्दी ने भी कहा है मन अली ला दोस्तरम खल्क़ बोयद राफ़ज़ी बस खुदा व मुस्तफ़ा जिब्राइल बाशद राफ़ज़ी। अल्लाहु अकबर। अब ये भी देखा कि मामला ये है कि उन्हें भी ऐसा कह दिया गया, उन्हें भी ऐसा कह दिया गया। और यही तक नहीं, तहरीरें मौजूद है सरकारे आला हज़रत का। जब शजराए नसब लोगों ने देखा, देवबंदियों ने देखा, वहाबियों ने देखा, नाम में जिसके देखे बाप के वालिद के नाम में है तो अली है, दादा के नाम में है तो अली है, परदादा के नाम में है तो अली है, पूरा खानदान अहले बैत के नाम पर है, तो उन्हें भी देवबंदियों वहाबियों ने राफ़ज़ी कह दिया था। माअल्लाह रब्बिल आलमीन। यही तक काफिला रुका नहीं, यही तक मामला रुका नहीं, बल्कि मुहद्दिसे आदम हिंद ने भी कहा तशय्यो नाम गरबाशत बिलाए आले मौला, तशय्यो नाम गरबाशत बिलाए आले मौलाना। खुदा बीनत खुदा दानत मनम शिया मनम। तो समझ में आया ये नासबियत का कीड़ा अभी कोई नया नहीं है। ये नासबियत का कीड़ा बहुत पुराना है। तो हमने कहा और राफ़ज़ी कहने वालों, तुम राफ़ज़ी कह करके अपनी निस्बत कहीं और जोड़ रहे हो और हमें इमाम शाफ़ी का सदका मिल रहा है, रुकने आलम सोहरवर्दी का सदका मिल रहा है, आला हज़रत का सदका मिल रहा है, मुहद्दिस आज़म का सदका मिल रहा है। और हम बता रहे हैं सुनो, मर जाओगे, जहन्नम चले जाओगे, मगर साबित नहीं कर सकते, साबित
नहीं कर सकते। और सुनो, अली अली करना रफ्जी। अब हजरत मामला तो ये है अलमिया, इस दौर का अलमिया बताने जा रहा हूं। फिर एक बात बताऊंगा मैं आपको, इस दौर का अलमिया ये है कि जाहिल को कहा जा रहा है अल्लामा। इस दौर का अलमिया ये है कि जिसका अलमिया ये है कि पर्दा के ताल्लुक से बोलने वालों की बहू बेटियां बेपर्दा न। इस दौर का अलमिया ये है कि काला दूसरे को कलवा कह रहा है। इस दौर का अलमिया ये है स्टेज पर चोरी करने वाला चोरी के खिलाफ बोल रहा है। इस दौर का अलमिया ये है कि मसलके आला हजरत का खून हो रहा है और नारा लग रहा है मसलके आला हजरत। ये अलमिया है। और ऐसे जाहिल किस्म के लोगों ने मुआशरे को गंदा कर रखा था, मुआशरे को गंदा कर रखा था। हम समझ नहीं पाते हजरत, समझ नहीं पाते कि एक लफ्ज चलता है कहीं कहीं बोला, जब लोग बोल देते फौरन फुला नीम राफजी। इसका तर्जमा तो बताओ, नीम राफजी का तर्जमा बताओ, क्या है तर्जमा? जहां अली अली करते देखा या तो राफजी या नीम राफजी, जहां अहले बैत का जिक्र करते देखा राफजी या नीम राफजी, फौरन ये जुमला आ जाता है। मगर मैंने कहा राफजियत का लेबल दूसरे के ऊपर चस्पा करने वालों, जब तत्हीर ने वहाबियत की बोली बोली थी कहां मर गए थे? जब उसने बेबस लिखा वहाबी नहीं तो नीम वहाबी क्यों नहीं कहा? जब मौलवी तत्हीर जैसे नाहनजार ने सलातो सलाम पढ़ने को बंद करने की बात कही, छोड़ने की बात की, नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ने पर पाबंदी लगाई, तो वहाबी ना कह सके, नीम वहाबी क्यों नहीं कहा? जब मौलवी तत्हीर ने मज़ाराते औलियाए किराम को मंदिरों गुरुद्वारों से तशबीह दी, तो उस वक्त तुमने वहाबी नहीं तो नीम वहाबी क्यों नहीं कहा? पता क्या चला? पता क्या चला? तुम्हें न राफजियत से मतलब है न वहाबियत से मतलब है, तुम्हें तो जिक्र अली से चिढ़ है, तुम्हें तो जिक्र हुसैन से चिढ़ है, तुम्हें तो जिक्र अहले बैत से चिढ़ है। मासूम मिल्लत का जनाज़े मुबारका जब निकला पीलीभीत शरीफ से, ताजिया शरीफ लेकर के चले तो पैगाम दे दिया मासूम मिल्लत ने, दुनिया में रहते हुए मेरा जलवा देखा था, अब विशाल के बाद जलवा और देखना। वहाबी क्यों नहीं करते? वहाबी को वहाबी क्यों नहीं करते? हदीन का वादी को वादी क्यों नहीं करते? और जो अपनी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं वसत, उनसे पूछो अपनी अम्मा को भाभी।
भैया चाय वाले मोबाइल में नारा लिख करके देख करके नारा लगाने वालों, हशमती नौजवानों को देख लो। दो चार नारे लिख के लाते हो तो लगाते हो, या इतने नारे याद है कि पूरा जलसा हो जाए, नारा खत्म ना हो। और सुनिए एक बात और, इन हजरात इन नबीर गाने अल्हम्दुलिल्लाह खानकाहे हशमतिया का स्टेज जहां होता है, ये मुशाहदा आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए से पूरी दुनिया देख रही है। यहां सिर्फ पीर पीर नहीं होता, यहां एक पैगाम दिया जाता है, दीन का पैगाम दिया जाता है, शरीयत का पैगाम दिया जाता है, वहाबियत का हुक्म बताया जाता है, देवबंदियत का हुक्म बताया जाता है, राफिजियत का और तिला खमा किया जाता है, और नासिबियत और खारजियत की गर्दन को मरोड़ करके वही प्रतापता छोड़ दिया जाता है। बिल बिलाते घूमते हैं मगर कुछ हो नहीं पाता। और सुनिए एक हकीकत बयानी करूं, हम झूठी तारीफ नहीं करते, न ये हजरात पसंद करते। एक हकीकत बयानी करने जा रहा हूं। इन नबीर गाने मजहरे आला हजरत की मार से, हकीकत बयानी कर रहा हूं, इन नबीर गाने मजहरे आला हजरत की मार से बड़े बड़े ढोल फट गए। बड़े बड़े ढोल फट गए। रफू की कोशिशें हो रही हैं मगर कोशिशें बेकार हैं। अब खोखले हैं, फट गए। अब मैदान में कुछ छोटे छोटे जो खिलौने की दुकान पर प्लास्टिक के ढोल बिकते हैं, ढोलकिए छोटे से, है ना, बच्चों के बजाने के लिए, अब वो छोटे छोटे प्लास्टिक के ढोल मैदान में आए हैं। अब वो आए हैं तो उनको अगर ये हजरत मुंह लगा ले और थोड़ा सा अच्छे तरीके से खबर ले तो उनके तो चिथड़े उड़ जाए। ये छोड़ दे रहे तरस खा करके कि तुम्हारी हैसियत ही नहीं है कि हम मुंह लगाए, तुम खिलौने हो, इनके खेलने के लिए छोड़ दिए गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मजहरे वाला हजरत, हुजूर मासूम मिल्लत, मोहब्बत इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह हज़रत, सुभान अल्लाह। तो अब तो उन लोगों को सबक सिखाने के लिए, सबक सिखाना भी क्या है, कह दिया हकीकत यही खिलौने हैं, हम हमारे हशमती नौजवान उनसे खेल रहे हैं। अब वो खिलौने बने हुए हैं,
ये है दम है तो अपने अंदर बैठे हुए बड़े बड़े घाट को निकालो, तब समझ में आएगा इल्म क्या है, इल्म क्या है, फतवा क्या है, फतावा रज़विया में क्या है, आलमगीरी में क्या है, दुर्रे मुख्तार में क्या है, दारुल राइट में क्या है, दारुल फाइट में क्या है। ये हजरात इंतजार कर रहे हैं कोई हो तुम निकले तो सही। वाह 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 वाह। अब सुनिए, अब जहालत बता रहा हूं, इस ग्रुप की नासबियत, ग्रुप की आला दर्जे की जहालत बता रहा हूं और अभी मुकम्मल वजाहत भी नहीं करूंगा, किसी मौके के लिए छोड़ रहा हूं, इशारा कर रहा हूं। सुन लो, अफजलियत अलग है, फजीलत अलग है। ये उलमा बैठे हैं, तो हजरत मुफ्ती अब्दुर्रहमान साहब के लिए जलवा कर रहे हैं। अफजलियत और फजीलत अलग है। एक मौलवी है, अभी आपने जनाब अखलाक महबूबी साहब सुना ना, जो करबला के वाक़े को झूठा कहे वो क्या है, जाहिल है। तो ऐसे ऐसे जाहिल है, लोग पता नहीं क्या क्या समझते हैं। तो कहते क्या है ऐसे जाहिल के फजीलत में मौला अली को सबसे ज्यादा कह देते हैं, ये राफिजियत है, ये राफिजियत। सुन लो, आला हज़रत की किताब से बता रहा हूं, फजीलत में मौला अली का आलम यह है, जो फजीलत खासा मौला अली को हासिल है वो किसी और को बिल्कुल नहीं हासिल है। हम बताएं फजीलत, तुम समझो अफजलियत, और कहो कि फजीलत में मौला अली को सबसे ज्यादा बता दिया। अबे हमने नहीं बताया, आला हज़रत ने लिखा है, हमने नहीं बताया, इमाम अहमद इब्न हंबल ने लिखा है, हमने नहीं बताया, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने कहा है। हदीस मुबारक में, अहादीस तय्यबा में जितनी फजीलतें मौला अली के लिए है किसी और सहाबी के लिए नहीं है। अगर हिम्मत है तो आला हज़रत को राफ़िज़ी का है, हिम्मत है इमाम अहमद बिन हंबल को राफ़िज़ी का है, हिम्मत है तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास को राफ़िज़ी का है। जाहिलों का दौर दौरा और नारा लग रहा है मसलके आला हज़रत का। ताजिया के खिलाफ बोलो, नारा लगवाओ मसलके आला हज़रत का। कूंडे के खिलाफ बोलो, नारा लगवाओ मसलके आला हज़रत का। चादर के खिलाफ बोलो, नारा लगवाओ मसलके आला हज़रत का। जितने हमले इधर से वहाबियों देवबंदियों के दलालों की तरफ से हो रहे थे, ये सुन्नी मौलवी नहीं है, ये दलाल है, दलाल। चादर के खिलाफ बोलने वाला वहाबियों का, कूंडे के खिलाफ बोलने वाला वहाबियों का, मजार पर हाजिरी के खिलाफ बोलने वाले का वहाबियों का दलाल। उर्सो चादरों गागर के खिलाफ बोलने वाला कौन है, वहाबियों का। ताजिया के खिलाफ बोलने वाला कौन है, वहाबियों का। ये वहाबियों के दलाल हैं, ये दलाली कर रहे हैं। ये दलाली नहीं तो क्या है। कूंडे के खिलाफ कल तक आप यही सुनते थे, कौन एतराज करता था, बोलिए कौन। अब ये कर रहे हैं, दलाल हुए कि नहीं। चादरों के खिलाफ कौन बोलता था,
वहाबी। अब ये बोल रहे हैं, कौन दलाल, किसके दलाल हुए ये? वहाबियों के। ताजिया के खिलाफ कौन बोलता था? अब ये बोल रहे हैं, ये कौन हुए? मजार शरीफ को चूम ले, दरे पाक को चूम ले, सजदा कौन कहता था? अब ये कह रहे हैं, ये कौन हुए? वहाबियों के। हम तो मुफ्ती आजम के मानने वाले, संगे दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं। और सजदा कहता, सजदा फतवा लगा, हजरत बेदम शाह वारसी कहते हैं, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। वाह 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 वाह। लगा फतवा, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के। छूटा है न छूटेगा संगे दरे जाना रा। अरे सजदा कैसा है? आला हजरत से पूछ, बेखुदी ने सजदाए दर या तवाफ, जो किया जो किया जो किया अच्छा किया, फिर तुझको क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हक़, मां करम की तुझसे यार, मां करम की तुझसे यार। कभी कभी तो कोई नवाजे, कभी कभी तो कोई नवाजे। फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने शेरे सुन्नत, फैज़ाने मासूमे मिल्लत, नारे हैदरी। जितनी चीजों पर हमला हो रहा था, मासूम मिल्लत ने कह दिया, बेटा हम जा नहीं रहे, तुम्हारा जवाब देने जा रहे हैं। तुम चादर बंद करोगे, यहां लाइन लगवाएंगे, लाइन लगवाएंगे। तुम कहोगे हम ताज वाले, नागपुर से ताज आएगा, लोग कहेंगे ये ताज वाले। तुम ताजिया बंद कराओगे, या ताजिया रखवा के बताएंगे कि बंद नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मासूमे मिल्लत, शाने मासूमे मिल्लत, दरगाहे मासूमे मिल्लत, उर्से हुजूर मासूमे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन ताज वाले? बाबा ताजुद्दीन के शहर से बन करके चांद आ गया, और उस दौर में आया जब सस्ती चांदी थी, तुम्हें नसीब नहीं, जब चांदी महंगी हो गई तब आ गया। हम ताज वाले भी, बाबा ताजुद्दीन ताज वाले और साहिबु ताज वल मेराज वाले भी है, और जो उनका गुलाम होगा उन्हीं को ये ज़ेबा देगा। तो ये मासूमे मिल्लत जवाब दे रहे हैं, तुम्हें मजमे पे घमंड था, देखो जवाब दे रहे हैं। तुम इसको बंद करवाओगे, उसको बंद, यादे हुसैन खत्म करवाओगे नहीं, और अली के जिक्र पर पाबंदी लगाओगे। मासूमे मिल्लत बता रहे हैं, उनसे चहल्लुम से तुम्हारा ढोल फटना शुरू होगा, और हर साल ढोल फाड़ा जाएगा, बताया जाएगा अंदर ढोल का पोल देख लो, कुछ नहीं है। पूरा खाली है, डब्बा गोल है। और हवाला देखना हो हर मामले में तो आओ फराने मिल्लत की बारगाह में। ढोल का मसला हो फतावा रज़विया से हवाला ये देंगे, ढोल का मसला हो दुर्रे मुख्तार से हवाला ये देंगे,
ढोल का मसला हो आलमगीरी से हवाला ये देंगे, तुम किसी और के हवाले हो, पता नहीं किसके हवाले हो। है हवाले तो सब इधर हैं, फतावा रज़विया के हवाले यहां हैं और फुक़हाए किराम की इबारतों के हवाले यहां हैं। बाकी सारी चीजें हो चुकी, तफसील हो चुकी है, ज्यादा और तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह खानकाए हशमतिया ये वो नहीं है और यहां का स्टेज वो नहीं है जो सिर्फ ये तारुफ कराए इनकी निस्बत देखो, इनके वालिद कौन, इनके दादा कौन, ये निस्बत भी हम दिखा सकते हैं। मगर मैं कहता हूं आज के जमाने में इस तरह की निस्बत दिखा करके बेवकूफ बनाया जा रहा है। हाँ, ये इनके बेटे, ये उनके पोते, ये फला के नबीरा, ये फला के वारिस, ये फला के सज्जादा, और यहां खानकाए हशमतिया में ये सब नहीं होता। निस्बत बड़ी बड़ी रखते हैं मगर बताते हैं निस्बत बाद में है, तसल्लुक पहले है, निस्बत बाद में है, इस्तिकामत पहले है, निस्बत बाद में है, हुसैनियत पहले है, निस्बत बाद में है, पैगाम हुसैनी पहले है, निस्बत बाद में है। अहले बैत के ऊपर हमला कोई करे उसका जवाब देना जिम्मेदारी पहले है। लिहाजा खानकाए हशमतिया निस्बत दिखा करके बेवकूफ नहीं बनाती। यहां से साफ ऐलान होता है निस्बत भी हो, निस्बत भी हो और शेरे सुन्नत के पैगाम पर अमल भी हो, तब तो अपना है। और निस्बत हो और पैगाम से हट जाए, मिशन से हट जाए, तालीमात से दूर हो जाए तो खत्म कर दो, अलग हो जाओ। हाँ, दूसरे स्टेजों पर जाओ, देखो कहते हैं जुब्बा देखिए, शेरवानी देखिए, चेहरा देखिए, मगर यहाँ नूरानी चेहरे देखे आप, नूर बरस रहा है, मगर ये नहीं दिखाते। क्यों दिखाए? हम जान रहे हैं हमारे मजमे में अंधे नहीं आए हैं, आंख वाले आए। वो खुद देख रहे हैं, हमें दिखाना नहीं पड़ रहा है। देखो देखो देखो, ये खुद देख रहे हैं, नूरानी चेहरा है, नूर बरस रहा है। यहाँ पैगाम लेने आए हैं कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन का पैगाम क्या था, उहुद में, बदर में, खंदक में सहाबा का मिशन क्या था, ये पैगाम लेने आए हैं। बगदाद से गौसे आजम का पैगाम क्या है, अजमेर मुअल्ला से गरीब नवाज का पैगाम क्या है, बरेली शरीफ से आला हज़रत का पैगाम क्या है, पीलीभीत शरीफ से मदरे आला हज़रत का पैगाम क्या है। शरीफ के दुश्मन मुल्ला, शरीफ के दुश्मन पीर, शरीफ के दुश्मन पीर जालिम, नगर नगर गले गले, नगर नगर गले गले, चले चले, शेरे हिंदुस्तान, शेरे इदरीस मिल्लत। कुछ जगह चिमिगोइयां होती हैं, इतने हैं, कम है, ऐसे हैं, जलसे कम होते हैं, ऐसा है वैसा, मगर तरह की बातें। तो हमें एक चीज याद आई कि एक जगह दो दुकान थी, दो दुकानें थी एक जगह। एक बिल्कुल देसी पेवर घी बेच रहा था और वहीं पर थोड़े से फासले पर एक दुकान थी जो डालडा मिला करके घी बेच रहा था। देसी घी वाले के वहां रेट था 1000 रुपया और जो डालडा मिला के बेच रहा था वो 500 रुपया। जब देखा जाकर के तो देसी घी वाले के वहां भीड़ कम थी और जो डालडा मिला करके बेच रहा था वहां भीड़ ज्यादा थी, वहां भीड़ ज्यादा थी। हमने पूछा मामला क्या है, तो पता चला कि असल में देसी घी तो इन्हीं के पास है मगर भीड़ उधर ज्यादा क्यों है। लोगों से पूछा भाई बताओ मामला क्या है,
ऐसा क्यों? वो भी देसी घी कह रहा है मगर मिलावट है। तो किसी ने कहा वजह यह है कि यहां रेट कम है, यहां रेट कम है, इसलिए लोग उधर भाग रहे हैं, इसलिए लोग उधर भाग रहे हैं। और इधर देसी घी वाला जो बेच रहा है मिजाज का बड़ा तीखा है ना, वो साफ कहता है रेट उठ कम नहीं होगा, लेना हो ले वरना जाओ, सही से बात नहीं करता है और वो बिल्कुल बड़े प्यार से बात करता है। तो इसलिए उधर कुछ लोग इसलिए जा रहे हैं कि रेट कम है, कुछ लोग इसलिए जा रहे हैं कि बहुत प्यार से बात करता है, और कुछ लोग ये कहने लगे हम इसलिए जा रहे हैं कि भीड़ उधर ज्यादा है तो हम समझे वही असली माल है। हम ये समझे तो कुछ तो भीड़ देख के जा रहे हैं, कुछ भीड़ देख करके जा रहे हैं, कुछ रेट देख करके जा रहे हैं, कुछ नरमी देख करके जा रहे हैं। इधर देसी घी वाला न नरमी कर रहा है न रेट कम कर रहा है, अपनी आन बान शान के साथ है, लेना हो लो वरना आगे बढ़ो, वरना। अब बात हुई कि अच्छा दोनों में फैसला कैसे हो कि देसी घी वाकई किसका है और किसका नकली है, मिलावट वाला है। तो जो देसी घी वाला था उसने कहा ये 1 साल से मेरा देसी घी इस्तेमाल कर रहा है और उसके वहां का भी जो कस्टमर 1 साल से घी इस्तेमाल कर रहा हो उसको भी बुला लो और दोनों का मुकाबला करवा लो, दोनों का मुकाबला करवा लो। हम मुकाबला कराने जब गया तो जो वाकई 1000 रुपए घी खा रहा था वो मुकाबले में गालिब और हावी हो गया, पटक करके रख दिया। तो पता क्या ये पटका कैसे? वहां अंदर डालडा जा रहा था, यहां अंदर घी जा रहा था, तो मजबूती इसी में थी। हम कहते हैं आओ इन शहजादगान की बात बड़ी है, उलमा की बात बड़ी है। हमारे वहां आकर के खानकाए हशमतिया में आकर के जिसने चंद दिन तन चुपे खाए हो उनसे मुकाबला कर लो। इमाम कहता हशमती है हम बात नहीं करेंगे, सुने कुल्ली मौलवी कहता हशमती है हम बात नहीं करेंगे। क्यों साहब? अरे वो भले मदरसे में पढ़ने नहीं गया मगर फतावा रज़िया का हवाला उसे याद, उसे फतावा हशमतिया का हवाला उसे याद, दुर्रे मुख्तार का हवाला उसे याद, आलमगीरी का हवाला उसे याद। कैसे हम मुकाबला करें? यहीं से पता चल गया असली माल किधर है। सुलाकुल्लियत व तत्हीरियत और नस्बियत व खारजियत को ज़बह करके तड़पते छोड़ देने वाली शख्सियत हुजूर मेहराने मिल्लत की जात जलवागर हो चुकी है। ये जलाले मासूम मिल्लत का जलवा लेकर के ये शख्सियत जलवागर हो चुकी है। वहाबियत परेशान इनसे, देवबंदियत परेशान इनसे, नासबियत परेशान इनसे, तत्हीरियत परेशान इनसे। और क्यों ना हो मासूम मिल्लत ने ऐसा जाम पिलाया है और अपना नाइक बना करके रखा है कि दुनिया लाख चाहे इन्हें नीचा दिखाने की, मगर दुनिया बातिल परस्त लोग मुंह की खाएंगे मगर इनका डंका बज रहा है और इंशाअल्लाह बजता रहेगा। इसलिए बजता रहेगा, इसलिए बजता रहेगा कि इनके साथ करबला वाले हैं। और अपनी तरफ से हम नहीं कहते। अभी कर्नाटक के दौरे पर जाना हुआ, एक आले रसूल से मुलाकात हुई, सैयदजादे से मुलाकात हुई। दौराने गुफ्तगू मेरी जबान से निकला कि खानकाहे हशमतिया अकेले है जो इन सब का मुकाबला कर रही है। बरजस्ता उस आले रसूल ने कहा ये आप कैसे कह रहे हैं अकेले हैं? नहीं नहीं अकेले नहीं है, करबला वाले आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आले रसूल की जबान से ये जुमला निकल रहा है, करबला वाले आपके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं के साथ है कि आज जहां जा रहे हैं हशमती एक गुलाम काफी हुआ करता है सुलहकुल्लियत को फना के घाट उतारने के लिए, नासबियत को फना के घाट उतारने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये उसका फैजान ये है, फैजान खानकाहे हशमतिया ये है कि जहां रहते हैं कामयाब नजर आते हैं।
हजरत गिरामी, आज दौर क्या चल रहा है? मौलवियों का हाल देखो तो यही, पीरों का हाल देखो तो यही, मुफ्तियों का हाल देखो तो यही, नेताओं का हाल देखो तो यही। सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। और हर जगह से लोग सुन करके आते हैं, यहां सुनते हैं तो कहते सबसे दूर हो जाओ, सबसे दूर हो जाओ। पब्लिक कहती ये मामला क्या है? हर मौलवी कह रहा है एक हो जाओ, हर मुकर्रिर कह रहा है सब एक हो जाओ, नेता कह रहा है एक हो जाओ, और ये कह रहे हैं सबसे अलग हो जाओ, सबसे दूर हो जाओ। मासूम मिल्लत यही फरमाते रहे। माजरा क्या है? उनसे मासूम मिल्लत में आए और सुनो तो जवाब मिलेगा बारगाह मासूम मिल्लत से। हम अपनी तरफ से नहीं कहते, हम अपनी तरफ से नहीं बताते, फिर कहां से कहते? तो हम तो हदीस से कहते हैं, हम तो कुरान से कहते हैं। क्या पढ़ो हदीस पाक, नबी ने फरमाया है सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन फिरका कुल्लुहुम फिन्नार, कुल्लुहुम सबके सब क्या है? सबके सब क्या है? इल्ला वाहिदा, कुल वाले जहन्नमी है, इल्ला वाले जन्नती है। तो जो कुल को एक करे समझ लो वो जहन्नमी बना रहा है, और जो इल्ला कह करके अलग कर रहा है वो बता रहा है हमारा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इल्लल्लाह, इल्ला लाओगे तब मुसलमान बनोगे, यहां इल्ला कह करके मुसलमान बनोगे। और वहां हदीस पाक में इल्ला वाहिदा, यानी ये नबी ने बता दिया कुल वाले जहन्नम में जाएंगे, कुल जहन्नमी, कुल जहन्नमी, बस एक जन्नती, बस एक जन्नती। वो कौन है? जिनके हाथ में सहाबा का दामन है वो जन्नती है, जिनके हाथ में अहले बैत का दामन है वो जन्नती है, जिनके हाथों में औलिया अल्लाह का दामन है वो। और बातें क्या होती है? खुसुर खुसुर क्या करते हैं, फुसफुस क्या करते हैं? बड़ी सख्ती है, बड़ी सख्ती है, बड़ा सख्त है, बड़े सख्त है। तो हमने कहा बड़े सख्त है तो ये सिर्फ हमारे के लिए नहीं है। तुम भी कहते हो हम मुसलमान हैं, तुम भी कहते हो हम कलमा पढ़ने वाले हैं, तुम भी कहते हो हम कुरान को मानने वाले हैं। तो हम अगर यहाँ खालकाए हशमतिया से अगर शिद्दत का पैगाम दिया जा रहा है तो ये कहाँ का पैगाम है? हमने कहा कुरान को मानता है कि नहीं मानता? कहा मानते हैं। हमने कहा पढ़ कुरान में है कि नहीं? वग़लुज़ अलैहिम, दुश्मनाने रसूल पर शिद्दत करो, गिल्ज़त करो, सख्ती बरतो। उठा कुरान में है या नहीं? वल यजिदु फीकुम गिल्ज़ा, चाहिए कि दुश्मनाने रसूल, गुस्ताखाने रसूल तुम्हारे अंदर सख्ती पाए। मोमिन की शान ये है, कुरान कह रहा है दुश्मनाने रसूल तुम्हारे अंदर सख्ती पाए। और नरमी कौन चाहता ये भी कुरान ने बता दिया। होना तो ये चाहिए कि तुम में दुश्मनाने रसूल सख्ती पाए, कह रहा है। और नरमी कौन चाहते हैं? ये हुसैन और कुरान सख्ती चाह रहा है, अल्लाह सख्ती चाह रहा है, रसूल सख्ती चाह रहे हैं। तो हम भी कहते हैं दुश्मनाने रसूल पर सख्ती करो, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की। तो ये हशमतियों का घर का पैगाम नहीं है, ये कुरान का पैगाम है। बोलिए किसका पैगाम है? ये क्या है? बोलिए कुरान। मानोगे तो मुसलमान, ये है कुरान। मानोगे तो, और ना मानो तो पक्के शैतान। ये है कुरान। मानोगे तो मुसलमान, वरना बनोगे शैतान। इसलिए फैसला करो बनना है मुसलमान या शैतान।
तो ये हुक्म सिर्फ हशमतियों के लिए नहीं है, ये कुरान सिर्फ हशमतियों का नहीं है। ये हशमती पैगाम इसलिए दे रहे हैं, खानकाह हशमतिया से पैगाम आम किया जा रहा है और बताया जा रहा है, सुन लो, ये तुम्हारी गीदड़ भक्तियों से हम डरने वाले नहीं, दबने वाले नहीं। हम कुरान का पैगाम आम कर रहे थे, आम कर रहे हैं और आम करते रहेंगे। और किस मिशन के साथ, किस जज्बे के साथ, क्यों दबे, किससे दबे, है जो तेरे दर के गुलाम गौसे आजम की हिफाजत में है बंदा तेरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।